अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। लक्ष्मी भाग्य के आज के एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मी जब रूट के ऊपर चली जाती है तो उसके कमरे में बैठी वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर वीरेंद्र अंकल की एंट्री होती है। वीरेंद्र साहब जो हैं वो दिल से लक्ष्मी को बेटी मानते हैं और उसको बेटी का दर्जा भी देते हैं। अब जबकि लक्ष्मी की इतनी वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सबने इंसल्ट की, इतना अपमान किया, तो वीरेंद्र साहब से ये सब कुछ देखा नहीं गया। वो इंतहाई अफसोस के साथ उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैं तुम्हारा बाप होके तुम्हारी ढाल नहीं बन सका और अपने ही घर में तुम्हें सब ने इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए जो मैं नहीं देख सकता। उसको याद आता है कि उसके अपने बाबूजी भी यही कहा करते थे। तो यहाँ तक कि वीरेंद्र साहब ऊंची ऊंची रोने लगते हैं, लक्ष्मी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, अच्छी बेटी हो, तो प्लीज़ रोया मत करो क्योंकि मैं तो बहुत मजबूर हूँ, तुमने मेरी हालत देखी ही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मलिश्का का बाप जो है उसको अचानक याद आ गया है कि वो बाप है और अब पहले बेटी खुद ही अपने रिश्ते तय करती फिर रही थी, अब उसने बाप बन के सोचा है कि मैं बात करूं। बहुत बदतमीज़ी से नीलम बेगम के साथ वो फ़ोन पे बात करते हैं और उसको अपने घर आने को कहते हैं। और यहाँ पे ऋषि जो है उसको याद आ रहा है कि कौन कौन सा मौका था जब लक्ष्मी ने मेरी जान नहीं बचाई, मैंने क्या किया उसके साथ, अपनी तरफ से उसकी ढाल बना हूँ और घर ला के उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट करवा रहा हूँ। उसी वक्त एक बड़े न्यूज़ चैनल की तरफ से ऋषि को फ़ोन आता है और ये बात आग जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि ऋषि और लक्ष्मी जो एक दूसरे पे जान निछावर करते थे, इनका डिवोर्स हो गया है और अब ऋषि अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवा रहा है। तो लोग रीज़न जानना चाहते हैं, रिपोर्टर बार बार पूछता है हमें जवाब दीजिए, वजह क्या है। और यहाँ पे आयुष हमेशा की तरह झुंझुलाता फिर रहा है कि वो कैसे इस शादी को रोके। पाँव उसका ट्विस्ट होता है और वो रपट के ज़मीन पे जा गिरता है। तभी वहाँ पे शालू आती है, भाग के उसको उठाती है, परेशान हो जाती है और फ़ौरन उसको पूछने लगती है चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। वो अपनी ही शरारतों पे मगन होता है, कहता चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। जब इंसान गिरता है तो थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। तो फिर उसको कहते हैं मेरी कौन सा किसी को परवाह है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाती है परवाह है तो पूछ रही हूँ और उठाया है। तब वो कहते हैं इसका मतलब तुम मानती हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। खैर ये नोक झोंक उनकी चलती रहती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ऋषि को लगे हम उसका साथ दे रहे हैं लेकिन हम उसको डिट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे लक्ष्मी बैठी रो रही होती है तो ऋषि आके उसकी ढारस बंधाता है। और अब मलिश्का की माँ पूछती है कि आप क्या करेंगे, तो वो कहता है कि जिस तरह से मैंने सख्ती से बात की है अब मुझे कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि नीलम सीरियसली इस बात पे सोचे और जल्द अज जल्द हमें शादी की डेट दे दे। नीलम आती है तो मलिश्का का बाप उतनी ही बदतमीज़ी से बात करता है और कहता है कि मैं एक बाप होने की हैसियत से, लड़की का बाप होने की हैसियत से आपसे शादी की तारीख मान रहा हूँ, मुझे एक तारीख दे दीजिए। यहाँ पे दिखाते हैं कि कमली आती है बानी के पास, उसको कहती है कि मैं लक्ष्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ, बलविंदर मुझ पे तो बहुत सख्ती कर रहा है, मुझे मार पीट भी रहा है, लेकिन अब वो लक्ष्मी को नहीं छोड़ेगा, उसको कहो ज़रा केयरफुल रहे और अपना बहुत ख्याल रखे। तो बानी डर जाती है और कहती है तुम परेशान ना हो। वो अपनी बहन को फ़ोन करके बताती है कि इस तरह कमली आई थी और ये कह के गई है वो केयरफुल रहे। यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स और रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।